फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मैडक्राफ्ट। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक के साथ, जो कि पिछले 2 टॉपिक का कंटिन्यूएशन है। फिजियोलॉजी के अंदर एंटी पिट्यूटरी हार्मोन्स के बारे में सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से एंड ब्रीफली पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। अब हम इसमें एंटी पिट्यूटरी के अंदर मेनली हम बात करेंगे ग्रोथ हार्मोन के बारे में। बाकी सारी चीज़ों का जो भी हार्मोन्स होंगे, प्रोलैक्टिन, एसीटीएच या फिर थायराइड हार्मोन्स, इन सबको हम अगली एक वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन ग्रोथ हार्मोन को हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है प्ले करता है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी। क्योंकि जैसे कि पिछले जितने भी पेपर्स हुए उन सबके स्टडी बेसिस पे अगर बात करें, 2 क्वेश्चन आए थे 10 मार्क के। एक क्वेश्चन आया था केस बेस्ड स्टडी, जो कि 10 मार्क्स के लिए था, एंड एक क्वेश्चन था 5 नंबर्स के लिए, जो कि वो भी केस बेस्ड था। उसके अलावा 2 क्वेश्चन आए थे 5 मार्क के, 3 क्वेश्चन आए थे शॉर्ट आंसर, जो कि 3 मार्क के लिए होते हैं। तो ये ऐसी चीज़ थी, इसीलिए हम ग्रोथ हार्मोन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम टॉपिक्स कवर करेंगे: इंट्रोडक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, सेकेंडली हम कवर करेंगे हार्मोन सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड एंड वो कैसे कैसे सिक्रीट करता है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद हम थर्डली पढ़ेंगे ग्रोथ हार्मोन को डिटेल में, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन के अंदर भी कुछ सब टॉपिक्स आते हैं, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताती हूँ। तो ग्रोथ हार्मोन के अंदर हम ट्रिपल एस पढ़ेंगे, जो कि रिप्रेजेंट करता है स्ट्रक्चर, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन के बारे में। फिर सेकेंडली हम पढ़ेंगे 2 एम्स के बारे में, मैकेनिज्म एंड मेटाबॉलिज्म। थर्डली हम पढ़ेंगे उनके फंक्शंस के बारे में। फोर्थली हम पढ़ेंगे अप्लाइड फिजियोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो आइए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड का इंट्रोडक्शन, वो एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऐसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर चुका होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी को और एक नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस, जो कि हाइपोथैलेमस से कनेक्ट हुआ होता है पोर्टल सिस्टम के थ्रू। एंड वही बात करें पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है, जो कि कनेक्ट होता है हाइपोथैलेमस से थ्रू हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट से। तो जो सारी चीज़ें हमने पिछली स्लाइड में पढ़ी थी एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में, वही सारी चीज़ें इसी स्लाइड में लिखी हुई है। एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है, और ये कनेक्ट होता है हाइपोथैलेमस से पोर्टल हाइपोफाइजियल सिस्टम के थ्रू। एंड वही बात करें हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में, उसको न्यूरो हाइपोफाइसिस कहा जाता है, और वो हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होता है हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट के थ्रू। अब चलिए बात करते हैं पिट्यूटरी हार्मोन्स के बारे में। पिट्यूटरी हार्मोन्स जो होते हैं वो प्रोटीशियस हार्मोन्स होते हैं। प्रोटीशियस हार्मोन्स नथिंग बट पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, जो कि बने होते हैं अमीनो एसिड्स। और जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि पेप्टाइड हार्मोन्स का किस तरीके से सिंथेसिस करा जाता है, उन सब चीज़ों को एक बार बस ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्री प्रो हार्मोन को प्रो हार्मोन में कन्वर्ट करके गोल्गी अपैरेटस को ट्रांसपोर्ट करा जाता है। उस प्रो हार्मोन को हार्मोन में कन्वर्ट करके स्टोर करा जाता है ग्रैन्यूल्स के अंदर, जो कि कैल्शियम रिलेटेड एक्सोसाइटोसिस के थ्रू हार्मोन सिक्रीट करे जाते हैं। अब बात करें हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, तो उसमें हम बात करते हैं मेनली कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं। एलएच एंड एफएसएच, ये दोनों गोनाडल हार्मोन्स है। इसके बाद प्रोलैक्टिन, जो कि मेमोरी ग्लैंड्स पे एक्ट करता है। थर्ड हार्मोन एसीटीएच, जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स सिक्रेशन में हेल्प करता है। इसके बाद टीएसएच, जो कि थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है। एंड लास्टली ग्रोथ हार्मोन, जो कि थ्रू आउट द बॉडी सेल्स पे एक्ट करता है। अब हमने मेनली कौन से पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर हार्मोन सिक्रेट होते हैं उसके बारे में तो बात कर ली। अब इसके अलावा भी कौन से हार्मोन सिक्रेट करे जाते हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बीटा लिपोट्रोपीन्स, सेकंड अल्फा एमएसएच। अल्फा एमएसएच मतलब अल्फा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थर्ड इंटरल्यूकिन्स। ये सारे हार्मोन्स, जैसे हमने पढ़ा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड में सारे पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं। अगर ये पेप्टाइड हार्मोन्स में कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है तो इसको कहते हैं हम ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स। अब ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स 2 ग्लैंड पे एक्ट करते हैं। कौन से एलएच, एफएसएच एंड टीएसएच। ये गोनाडल हार्मोन्स प्लस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब ग्लाइकोप्रोटीन के 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा सब यूनिट सब में कॉमन होता है, इसलिए उससे हम किसी से रेक्टिफाई नहीं कर सकते किसी हार्मोन को। वही बात करें बीटा सब यूनिट की, वो हर एक हार्मोन के अंदर या हर एक ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर डिफरेंट होता है, इस वजह से उससे हम रेक्टिफाई कर पाते हैं हार्मोन्स के अंदर। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर कुछ टाइप ऑफ सेल्स होती हैं। अब कौन से टाइप की होती है और कितने टाइप की होती है उसके बारे में बात करें तो क्रोमोफोब्स एंड क्रोमोफिल्स 2 टाइप के सेल्स होते हैं। एक तो क्रोमोफोब्स, ये लेस एक्टिव होती है, और क्रोमोफिल्स ये थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्टिव होती है। इसके फर्दर 2 टाइप्स आते हैं। सबसे पहले एसिडोफिल्स एंड सेकंड बेसोफिल्स। एसिडोफिल्स के अंदर 2 हार्मोन्स इंक्लूड होती है, एक होता है ग्रोथ हार्मोन, सेकंड होता है प्रोलैक्टिन। एंड बेसोफिल के अंदर 4 हार्मोन्स इंक्लूड होते हैं, जो कि 3 ग्लैंड पे एक्ट करते हैं। सबसे पहले एसीटीएच, जो एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करता है। सेकंड टीएसएच, जो कि थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है। एलएच एंड एफएसएच, जो कि गोनाडल पे एक्ट। अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को सोमैटोट्रॉप्स कहा जाता है, और ये 50% जो भी हमारे एंडोक्राइन सेल्स होते हैं उसके अंदर 50% ग्रोथ हार्मोन्स के सेल्स होते हैं, एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। अब हम सब टॉपिक पे आते हैं ट्रिपल एस पे। ट्रिपल एस में स्ट्रक्चर, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे, तो एक को डिटेल में अगले स्लाइड्स में पढ़ते हुए चलते। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज के बारे में बात करते हैं स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर होता है 191 अमीनो एसिड से बना हुआ ग्रोथ हार्मोन होता है। इसके 2 फॉर्म्स होते हैं, 22K एंड 20K। अब ये 22K एंड 20K ये डिपेंड करता है, मतलब ये 22K 22,000 मॉलिकुलर वेट इसका है, इस वजह से इसका नाम 22K ग्रोथ हार्मोन, 20K ग्रोथ हार्मोन ऐसा पड़ा है। 22K ग्रोथ हार्मोन ये 90% होता है, एंड 20K ग्रोथ हार्मोन ये होता है 10% अपने बॉडी के अंदर। सेकंड इसके बारे में बात करें सिंथेसिस की, ये सेम एज पेप्टाइड हार्मोन के, जैसे हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था हाइपोथैलेमस के किस तरीके से पेप्टाइड हार्मोन सिंथेसाइज करा जाता है, उसी तरीके से सेम
इसकी सिंथेसाइज होती है। 3 ईयर्स के अंदर हम लास्ट एस के बारे में बात करते हैं, सिक्रीशन। इसका सिक्रीशन पल्साटाइल होता है, 70% ड्यूरिंग डीप स्लीप ये सिक्रीट होता है और इसका रेगुलेशन करा जाता है हाइपोथैलेमस के थ्रू। हाइपोथैलेमस के थ्रू कैसे? जैसे कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है और दूसरा है सोमैटोट्रोपिन्स जो कि इनिबिट करता है, ठीक है। तो इसके अलावा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू भी करा जाता है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म 2 हार्मोन की वजह से होता है। एक होता है ग्रोथ हार्मोन, खुद का हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट होने पे वो नेगेटिव फीडबैक देता है, एंड सेकंड होता है IGF-1। IGF-1 जब ज़्यादा सिक्रेट हो जाता है तो वो इनिबिट कर लेता है एंड ग्रोथ हार्मोन को इनिबिशन हो जाता है। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग के बारे में। जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे है वो है ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स, एंड जो राइट हैंड पे है वो है ग्रोथ हार्मोन इनिबिटिंग हार्मोन्स इनिबिटिंग फैक्टर्स। तो इसमें सबसे पहले हम बात करें हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन, जैसे एक्सरसाइज या फास्टिंग के अंदर हाइपोग्लाइसेमिया कंडीशन डेवलप होती है जिसके थ्रू ग्रोथ इंक्रीज होती है। सेकंड, वैसे ही ग्रोथ इनिबिटिंग के लिए क्या होगा, उसका अपोजिट हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन। वहीं सेकंड बात करें प्रोटीशियस डाइट, जितना प्रोटीशियस डाइट करेंगे उतने मसल डेवलपमेंट होगा, तो इस वजह से प्रोटीशियस डाइट ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करता है, नॉन प्रोटीशियस डाइट ग्रोथ हार्मोन को इनिबिट करता है। वैसे ही थर्ड हम बात करें हार्मोन्स के बारे में, जैसे ईस्ट्रोजन, एंड्रोस्टेरॉन, सेरोटोनिन, ये जो हार्मोन्स होंगे, ग्लूकागॉन वगैरह, ये सारे हार्मोन्स स्टिमुलेट करते हैं। वही अगर हार्मोन्स बात करें कॉर्टिसोल या फिर GH, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू वो इनिबिट करते हैं। इसके बाद फोर्थ चीज़ की बात करें स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब इसमें क्या आएगा, या तो सर्जरी, फीवर, ETC जो बॉडी को स्ट्रेस दे रहे हैं, इन सब चीज़ों की वजह से ग्रोथ होता है क्योंकि इनको हीलिंग करनी पड़ती है, तो इस वजह से। वही बात करें प्रेगनेंसी के अंदर ग्रोथ हार्मोन इनिबिट करा जाता है। फिफ्थ चीज़ की बात करें वो है डीप स्लीप। डीप स्लीप बहुत मैटर करती है। डीप स्लीप के अंदर काफ़ी 70% ऑफ ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करा जाता है। वही बात करें REM स्लीप के अंदर, वहाँ पे कंप्लीट डीप स्लीप नहीं हो पाती, इस वजह से हार्मोन ज़्यादा प्रॉपर्ली सिक्रेट नहीं करा जाता है। सिक्स चीज़ बात करें, हम बात करते हैं प्यूबर्टी के बारे में। प्यूबर्टी के अंदर ग्रोथ हार्मोन पीक लेवल पे होता है। वही ओबेसिटी जितने पर्सन्स में होंगी वहाँ पे ग्रोथ हार्मोन का इनिबिशन होगा, ठीक है। इसके बाद सेवंथ चीज़ के बारे में बात करते हैं ड्रग्स के बारे में। ड्रग्स जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करें एपोमॉर्फिन या फिर येल्डोपा, ये इस तरीके के जो ड्रग्स होंगे वो स्टिमुलेट करेंगे। अब 2M के बारे में बात करते हैं। 2M के अंदर सबसे पहले मेटाबॉलिज्म आएगा। मेटाबॉलिज्म हार्मोन का किस तरीके से करा जाता है वो सारी चीज़ें देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई चीज़ हमारी बॉडी के अंदर सिक्रीट हो रही है तो उसको बाहर निकालने का भी कोई जरिया होना चाहिए। तो 50% ऑफ ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो बाउंडेड होता है, मतलब एज ए रिजर्वायर वो काम करता है। इसकी हाफ लाइफ टाइम होता है 6 to 20 मिनट्स के अंदर ही वो उसका हाफ लाइफ टाइम होता है, एंड इसका मेटाबॉलिज्म करा जाता है लीवर के अंदर और एक्सक्रीट करा जाता है यूरिन के थ्रू। अब फाइनली इस ग्राफ के बारे में बात करते हैं। ये ग्राफ हमें ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन किस किस टाइम पे कितना कितना होता है और किस तरीके से कब इंक्रीज कब डिक्रीज, कौन से फैक्टर्स मैटर करते हैं, ये सारी चीज़ों को समराइज कर देता है। तो इस ग्राफ को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हुए चलते हैं। जब स्टार्टिंग में 8 AM से स्टार्ट करके देखते हैं कि जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो आफ्टरनून या मॉर्निंग टाइम, इनमें मॉर्निंग टाइम में थोड़ा सा पीक पे होता है। क्यों? क्योंकि हम तभी डीप स्लीप से उठे हुए होते हैं और इस वजह से वो थोड़ा ज़्यादा पीक पे होता है। इसके बाद आफ्टरनून पे वो लो रेंज में होता है। उसके बाद जब हम अगर कोई एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने के बाद हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन डेवलप होती है, जिसकी वजह से जो भी सिक्रीशन होता है ग्रोथ हार्मोन का वो स्टिमुलेट करा जाता है। उसके बाद फर्दर जैसे 4 AM 4 PM 8 PM तब तक सब नॉर्मल होता है। लेकिन जब हम डीप स्लीप में जाते हैं, डीप स्लीप में, तो वो जो भी हमारा ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन होता है वो पीक लेवल पे इंक्रीज होता है एंड फर्दर वो डिक्रीज होते जाता है। जितना हम ज़्यादा मतलब जैसे डॉक्टर कहते हैं छोटे बच्चों को कि ज़्यादा सोएंगे तो वो उनकी ग्रोथ के हिसाब से, मतलब अगर कोई बच्चा ज़्यादा सोता नहीं है तो उसकी ग्रोथ प्रॉपर्ली नहीं हो पाती है, या ग्रोथ डेवलपमेंट जो भी चीज़ होगी। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रॉपर स्लीप लेना इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर स्लीप के अंदर यहाँ पे स्टेज 3 एंड स्टेज 4 स्लीप आती है, डीप स्लीप। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म के बारे में कि ग्रोथ हार्मोन का किस तरीके से मैकेनिज्म किया जाता है। ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट हुआ, वो जाके बाइंड करेगा ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर पे, एंड ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर में 3 डोमेन्स होंगे। कौन से? एक एक्स्ट्रा सेलुलर, एक ट्रांसमेम्ब्रेन और एक साइटोप्लाज्मिक। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब जो साइटोप्लाज्म से सेल मेम्ब्रेन के बाहर होगा, और जो ट्रांसमेम्ब्रेन होगा वो जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो घुसा हुआ होगा वो, एंड उसके बाहर उसके सबसे अंदर रहने वाला साइटोप्लाज्मिक। ये 3 डोमेन्स होंगे। ये किस तरीके से एक्ट करते हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो उसके अंदर 2 सब यूनिट्स होते हैं। जब ग्रोथ हार्मोन आके ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर पे अटैच होता है, वो जो सब यूनिट्स होते हैं वो दोनों अटैच हो जाते हैं। दोनों बाइंड होके एक होमोडाइमर फॉर्मेशन करते हैं, जो कि फर्दर एक्टिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फर्दर वो कैस्केड रिएक्शंस कैरी ऑन करते हैं। अब इसमें बहुत सारे पाथवेज आते हैं, जैसे कि जैक्सटैट पाथवे, SHC ग्रैप पाथवे, TK-IRS पाथवे एंड फॉस्फोलाइपेज C पाथवे, ETC। अब हम थर्ड टॉपिक पे आते हैं हमारे फिजियोलॉजिकल एक्शंस के बारे में। फिजियोलॉजिकल एक्शंस क्या क्या करवाता है ग्रोथ ऑफ, किस किस चीज़ का ग्रोथ करवाता है। सबसे पहले तो ये ग्रोथ करवाता है अपनी स्केलेटल मसल्स की, जिससे कि हमारी बॉडी ह्यूज और बड़ी हो जाती है। और अगर स्केलेटल मसल्स बढ़ रहे हैं ऑब्वियसली बोन्स भी तो एनलार्ज हो रहे हैं। उसके अलावा विजुअल ऑर्गन्स जो होंगे वो भी हमारे एनलार्ज होते जाएंगे। और इसके अलावा किस किस चीज़ों पर इफेक्ट होता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट होता है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म
इंक्रीज़ होता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स पे इसका इफ़ेक्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट्स पे इंसुलिन इंक्रीज़ होता है, स्टिमुलेट करता है इंसुलिन सिक्रीशन को, जिसके थ्रू अपटेक जो होगा वो इंक्रीज़ होगा एंड नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस जो होंगे मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होगा वो कॉज होगा। एंड इसके अलावा फैट मेटाबॉलिज्म पे भी इसका अफेक्ट होता है। अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रहा है तो मतलब फैट डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा लास्ट इसका ये है कि आयरन एंड वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस पे ये काम करता है। इसके बाद हम बात करते हैं IGF-1 एंड IGF-2 के डिफरेंस के बारे में। IGF-1 एंड IGF-2 दोनों ग्रोथ के स्टिमुलेशन के लिए, जैसे जो ग्रोथ हार्मोन प्रमोटिंग फैक्टर्स होते हैं उनमें ये IGF-1 एंड IGF-2 आते हैं। तो IGF-1 क्या होता है, इसके अंदर पोटेंट इतना होता है कि वो ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट कर सकता है, लेकिन IGF-2 जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है ग्रोथ हार्मोन से। उसको ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन से बढ़ने से या घटने से कोई अफेक्ट नहीं होता है। सेकेंडली ये न्यूनेटल लाइफ जो होती है ना उसके अंदर वो पाया जाता है। सेकेंड डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। IGF-1 बना होता है 70 अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन से। वही बात करें IGF-2 के बारे में तो वो बना होता है 67 अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन के थ्रू। थर्ड डिफरेंस की बात करें, इसके रिसेप्टर्स जो होता है वो होता है IGF-BP3 IGF-1 के अंदर, लेकिन वही बात करें IGF-2 के अंदर उसका रिसेप्टर होता है मैनो 6 फॉस्फेट। फोर्थ डिफरेंस की बात करें, IGF-1 स्केलेटल मसल एंड कार्टिलेज पे ज़्यादातर एक्ट करता है। वही बात करें IGF-2 के बारे में, वो कोरॉइड प्लेक्सस पे एंड मेनिंजेस पे एक्ट करता है। फिफ्थ डिफरेंस की बात करें, ये 10 से 700 नैनोग्राम पर मिलीलीटर इतना सिक्रीशन होता है इसका। वही IGF-2 के बारे में बात करें वो होता है 300 to 8। तो आइए अब हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं, अप्लाइड फिजियोलॉजी। अप्लाइड फिजियोलॉजी में जैसे कि जो चीज़ें हम अप्लाई कर लेते हैं कि जैसे अगर उसका सिक्रीशन एबनॉर्मल हुआ, एबनॉर्मल कैसे हो सकता है, या तो ज़्यादा होगा या तो कम होगा। तो ज़्यादा होगा तो हाइपर सिक्रीशन, कम होगा तो हाइपर सिक्रीशन। तो हाइपर सिक्रीशन के अंदर दो चीज़ें आएंगी, एक होगा गिगैंटिज्म एंड सेकंड होगा एक्रोमेगाली। हाइपर सिक्रीशन के अंदर एक ही चीज़ आएगी, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, जिसमें मेंटल रिटार्डेशन नहीं होता है। अब जैसे हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था कि हाइपर सिक्रीशन की वजह से क्या क्या होता है, गिगैंटिज्म एंड एक्रोमेगाली। तो गिगैंटिज्म में कॉजेस होते हैं ट्यूमर फॉर्मेशन इन पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये इसकी वजह से गिगैंटिज्म या फिर एक्रोमेगाली दोनों का कॉज सेम है। इसके बाद गिगैंटिज्म में क्या होता है, एबनॉर्मल टॉल होता है लेकिन कोई एबनॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं फॉर्मेशन होता है, जैसे प्रोट्रूबल मैंडिबल या फिर एनलार्जमेंट ऑफ हैंड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें नहीं होती। नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, बस एनलार्ज जाइंट की तरह ह्यूज बॉडी अपीयरेंस होता है, और इसका ट्रीटमेंट होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ दैट ट्यूमर। वैसे ही सेम बात करें एक्रोमेगाली की, तो उसके कॉजेस एंड ट्रीटमेंट जो है वो सेम एज गिगैंटिज्म की तरह है बस। तो अब हम बात करते हैं फीचर्स के बारे में। जो एक्रोमेगाली होती है उसके अंदर क्या क्या फीचर्स पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोट्रूडेड मैंडिबल होता है, एनलार्ज टंग एंड लिप्स होते हैं, हाथ लंबे हो जाते हैं एंड ब्रॉड हो जाते हैं, हेपेटोमेगाली होती है, स्पिनोमेगाली, ये सारी चीज़ों का एनलार्जमेंट किया जाता है, एबनॉर्मल एनलार्जमेंट, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है एक्रोमेगाली के अंदर। तो अब हम बात करते हैं हाइपर सिक्रीशन के बारे में। हाइपर सिक्रीशन के 4 रीजंस हो सकते हैं। एक तो डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, या फिर डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से होगा, या फिर डेफिशिएंसी ऑफ IGF इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर, और लास्टली ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर्स की कमी होने की वजह से। तो इन सारी की डेफिशिएंसी की वजह से हाइपर सिक्रीशन कॉज हो सकता है, या फिर हाइपर सिक्रीशन के जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, ये सारी चीज़ें होती है। तो अब हम लास्टली आते हैं क्वेश्चन पे, जिसका आंसर मैंने पहले वीडियो के अंदर कहीं ना कहीं बताया हुआ है। अगर वीडियो अच्छे से देखा है, सुना है, समझा है तो ज़रूर आंसर पता चलेगा, और आंसर आपको कमेंट में करना है। जिसका आंसर बहुत ज़्यादा परफेक्ट होगा उसको मैं पिन करूँगी। क्वेश्चन ये है कि बॉडी ग्रोथ अगर होती है तो इन्हीं बॉडी ग्रोथ के लिए ग्लूकोज का नीडेड होना इंपॉर्टेंट है, तो फिर हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन कैसे फेवरेबल होती है GH सिक्रीशन के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अरे ऐसे कैसे जा रहे हैं, लाइक शेयर कमेंट कौन करेगा। और हाँ, जो क्वेश्चन मैंने दिया है उसका आंसर ज़रूर कमेंट में करना।